HSNB नेशनल कॉलेजिएट क्लस्टर यूनिवर्सिटी के शुभारंभ पर आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी, माननीय मंत्री उदय सामंत जी, इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड के प्रेसिडेंट श्रीमान मनसुखानी जी, और अभी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और डेवलपर से जो प्रोवोस्ट बन गए हैं, ऐसे श्रीमान डॉक्टर हीरा नंदानी जी, हमारे बोर्ड के ट्रस्टीज, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी प्रिंसिपल्स, सभी टीचर्स, स्टाफ के मेंबर्स और प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे अच्छा लगता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित है, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं, और एक ऐसी योजना, माने जैसे मुंबई आओ तो कहते हैं नवी मुंबई है, तो एक नवी मुंबई बन गई मुंबई से, तो ऐसे ही मुंबई यूनिवर्सिटी से हमारे HSNB के बोर्ड ने एक नया विश्वविद्यालय खोलने का विचार किया। वस्तुतः ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूसा के अंदर बहुत पहले योजना शुरू की थी, और रूसा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सहायता भी देती है। मुझे पता लगा कि हमारे जो हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट थे, इन लोगों ने बजाय स्टेट गवर्नमेंट के पैसा लेने के स्वयं ही अपनी ओर से इस काम में पैसा लगाया है। सचिव हमारे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, तो ये मैं इसके लिए भी इनको बहुत बधाई देता हूँ, और सचमुच एक बहुत श्रेष्ठ काम। और ऐसे समय में जब चारों ओर कोरोना है, साइक्लोन का अभी भी असर है, और इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इन सब सर्कमस्टेंसेस यदि आप इस प्रकार का एक अच्छा काम शुरू करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इट्स रियली ए ग्रेट इंडिया, और आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं आप लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार चाहिए, तो उस विषय पर नहीं जाऊंगा, पर मैं इतना कहूँगा कि क्योंकि ये जो परिकल्पना है इस प्रकार के क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, उसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य था कि हमारे हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ अच्छे कॉलेज हैं, और ऐसे अच्छे कॉलेज 2, 3, 4 की संख्या में यदि इनको एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, और इन लॉन्ग रन आगे चल करके ये वास्तव में जैसा हमारी सरकार चाहती है, जैसा प्रदेश सरकार चाहती है, देश की सरकार चाहती है, हर नागरिक चाहता है कि हमारे यहाँ भी नालंदा का नाम मुख्यमंत्री जी ले या आप ले रहे थे, तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट चाहती है, सरकार चाहती है कि ऐसे हमारे यहाँ कम से कम कुछ तो भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने। एक बड़े दिनों से चर्चा है, आई थिंक फॉर लास्ट 45 years it is so कि भाई हाँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होने चाहिए, पर उस दिशा में कोई प्रयास हुआ नहीं। और इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की ये कल्पना है, ये अपने आप में बहुत अच्छी है, और मेरा विश्वास है कि आपने जिस लगन से और जिस आई विल से मिशनरी स्पिरिट, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत है मिशनरी स्पिरिट की। जैसे आजकल हम लोग जो पॉलिटिक्स में होते हैं, तो पॉलिटिक्स में पूरी स्पिरिट लगा देते हैं ताकि इधर उधर कहीं भी कुछ चले जाए, तो ऐसे ही अगर पूरी स्पिरिट, मिशनरी स्पिरिट ये अगर एजुकेशन के अंदर लग गई, या बिजनेस में आप लोग करते हैं, कहीं और भी करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन के अंदर भी उतने ही डिवोटेडली, उतने ही समर्पण से यदि हम प्रयास करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि जिस सपने को लेकर के आप लोग चल रहे हैं, एक न एक दिन बहुत जल्दी ही वो साकार होगा। और फिर प्रदेश सरकार स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी एक कलाकार है,
और मैं सोचता हूँ कि मुझे तो अपनी कला सिखाते नहीं, कभी आपके आकर के जरूर बच्चों को कला सिखाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि उनका मुख्यमंत्री आ रहा है, मैं तो खाली भाषण दे सकता हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। वास्तव में हम सब लोग चाहते हैं कि वास्तव में हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, और शिक्षा का स्तर ऊंचा तभी होगा जबकि हमारे शिक्षार्थी, हमारे शिक्षक या हमारे मैनेजमेंट के बोर्ड हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये सब भी एक तारतम्य में चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है और एक ही मिशन से चल रहा है। तो उस मिशन में अगर समर्पित भाव से, डेडिकेशन के साथ और विद डिसिप्लिन यदि हम काम करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब लोग निश्चित रूप से सफल होंगे और एक प्रकार से आपका जो विश्वविद्यालय है वो एक प्रकार का मॉडल न केवल हमारे महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी एक मॉडल सिद्ध होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने कहा कि हमारे छात्र भी सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे छात्रों को, स्टूडेंट्स को विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि एक जमाना था अगर किसी ने पीएचडी कर ली, मीन्स रिसर्च कर ली, तो माना जाता था कि ये तो बहुत बड़ी अटेनमेंट है, बहुत बड़ा ये सब कुछ है। लेकिन आज पिछले 1.5-2 सदी से हम रिसर्च से भी और दुनिया आगे बढ़ रही है, और रिसर्च के बाद इन्वेंशन शुरू हुई। आप सब जानते कि 19वीं और 18वीं सदी के अंत में कितने प्रकार के सो मेनी इन्वेंशंस इन यूरोप, एक के बाद एक, बिजली का हो, कोई टेलीग्राम का हो, कोई बस का हो या उसका एयर का हो, इतने सारे इन्वेंशंस हुए। अब जमाना कितनी जल्दी बदलता है। अब आप देखिए इस 21वीं सदी में आके लोग रिसर्च इन्वेंशन से आगे चल करके लोग बोलते हैं कि देयर शुड बी इनोवेशन, देयर शुड बी इंक्यूबेशन। तो अभी आपने जो स्किल डेवलपमेंट आदि किया है, तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, और हम सब लोग जो छात्र लोग हैं, छात्राएं हैं, दे मस्ट थिंक दैट हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट बाय इनोवेटिंग, बाय इंक्यूबेशन। इस लाइन में हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को, स्टूडेंट्स को अवश्य सोचना चाहिए। और इंग्लिश में क्या होगा, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा तुम सोचते हो वैसा बनते हो। यदि आप अच्छा सोचोगे, इफ यू थिंक वेल, इफ यू थिंक हाई, यू विल डेफिनेटली रीच द हाई, तो हाईएस्ट टारगेट। तो इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि उस दिशा में हम सब लोग अपना अच्छा काम करें। जमाना नैनो का है, जमाना एआई का है। अभी आप लोग एआई के आजकल बहुत चर्चा हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखता पहले भी थी, बड़े ठग करके राक्षस लोग मारते थे, लोग परेशान होते थे, सारे दैत्य लोग। यहाँ भी नहीं, वो यूरोप में भी ऐसी कहानियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन एंड अगेन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिंग टू द वर्ल्ड, तो उसको भी सावधान होना है। तो जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने संस्कार की बात कही है, तो हमको देखना पड़ेगा कि देयर इज अनदर एआई इन इंडिया आल्सो दैट इज प्रेवलेंट फ्रॉम लास्ट सो मेनी सेंचुरीज एंड सो मेनी मिलेनियम्स। तो मेरा क्या कहना है कि वो क्या चीज है, दैट इज आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। क्या हम थोड़ा सा जब अपना, जैसा आपके संयोजकों ने कहा छात्रों से या हम लोगों से बताया कि हम मल्टीडिसिप्लिनरी चाहते हैं, हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी काम करना चाहते हैं, तो मेरा अपना कहना यह है हम सब लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जैसे योगा चला है, योगा सारे दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। आज तो कोरोना के युग में सब लोग कहते हैं इसका योगा का प्रयोग करो। तो हमारा कहना है कि हम उस दिशा में, हमारा जो अल्टीमेटली हमारा देश का जो हमारी पूंजी है, जो कैपिटल है, एक ही मामले में हिंदुस्तान कैपिटलिस्ट है, वो है अध्यात्म विज्ञान। तो इसलिए योग का ज्ञान, तो ऐसे उसमें इस कैपिटल को, इस हमारी पूंजी को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें और अपने जीवन के अंदर हम केवल मटेरियलिस्टिक न बने बल्कि हम स्पिरिचुअलिस्टिक भी बने। मैं सोचता हूँ कि हमारे इस विश्वविद्यालय से इस प्रकार की पहल होगी तो निश्चित रूप से हम एक बहुत कुछ दे सकेंगे। मेरा अपना यह अनुमान है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना, यही शिक्षा है। हम में से ये जो हमारे साधु है, संत है, जिनके आगे बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब झुकते हैं, हम लोग भी झुकते हैं, सब झुकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक झुकते हैं। उसके कारण से क्या है कि उन सब ने
एक प्रकार से अपने अंतर को, अपने अंदर का जो ज्ञान है, आपके अंदर का जो मनुष्य है, जो देवत्व है, उसको प्रकट कर दिया है। तो हम भी जो हमारे अंदर पूर्णता है, उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। हम विल ट्राई अवर बेस्ट, हम जहाँ तक हो सके कोशिश करेंगे। और अगर कहीं असफलता मिलती है, उसके कारण से नॉट टू बी डिस्करेज, उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमेशा आशावादी, ऑप्टिमिस्ट, बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, आशावादी होकर के आगे चलेंगे। तो शायद इसी का परिणाम है कि जो 1948 में ये विद्यालय, एक महाविद्यालय शुरू हुआ था, वो भी उन लोगों के द्वारा जो पाकिस्तान से एक प्रकार से माइग्रेंट होकर आए थे, सब कुछ होकर के आए थे। यदि वो ऐसा सुंदर कॉलेज बना सकते हैं, उस कॉलेज को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में परिवर्तन करने की कल्पना कर सकते हैं, तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गवर्नमेंट भी आप लोगों को सहयोग करेगी। और हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं कि टू मेक इट ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, मेरा विश्वास है आप उसको बनाने में सफल होंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि विश्वविद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करे। बहुत बहुत धन्यवाद।